आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं अंसारी। पिछली रात पूरे औरंगाबाद शहर के लिए और खासकर तारीखी शहर औरंगाबाद के लिए एक कयामत से कम नहीं थी। ऐसे लोग जो झोपड़पट्टे में रहते हैं उनके घर बार बह चुके हैं, कई कई उनका सामान तबाह बर्बाद हो गया है। कई छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले उनकी दुकानें तबाह बर्बाद नष्ट हो गई। तो कह सकते हैं कि उनके लिए कयामत से कम नहीं है। आज की नई सुबह है और बड़ी दर्दनाक सुबह है। ऐसे हालात में वो सोच रहे हैं कि अब जीवन किस प्रकार से गुजारे। तो बहरहाल तमाम जब घूम के जब आती है बात तो महानगर पालिका आगे टिक जाती है कि ये महानगर पालिका का कर्तव्य होता है कि समय से पहले नालों की साफ सफाई की जाए और अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाए। चलिए मेरे साथ मौजूद हैं महानगर पालिका के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए, इस घटना को लेकर आप घटना करेंगे, कुदरती आफत है, इसके लिए भी आपकी तैयारी क्या थी और आपकी आगे क्या रणनीति है? अब ये बारिश ज़्यादा थी, बारिश बहुत बड़ी थी, उसके वजह से ये लो पोर्शन में घरा है, उसके वजह से जो पानी लोगों के घरों में घुस गया था और उसके साथ में मट्टी बह के आई थी। सर, हम देखते हैं कि हमेशा हर साल जो तो बारिश से पहले महानगर पालिका की तरफ से बड़े व्यवस्था होती है, नाले की सफाई की जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा खास तौर से देखा नहीं गया। और कहने का कोरोना काल के अंदर एक बहाना मिला कि अधिकारी व्यस्त है और आधा स्टाफ कम है, कोरोना काल चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से थोड़ी लापरवाही हुई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोरोना की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्री मानसून प्रोग्राम में अपन साफ सफाई करी हुई है सब नालों की। सर, लेकिन साफ सफाई बोले तो जो रोड की साफ सफाई होती है उसको हम समझते हैं एक हल्का काम होता है, लेकिन ये नालों का जो काम होता है इसमें बड़ी मशीनरी का उपयोग करता है, ज़्यादा लोग लगते हैं। तो ऐसा देखने में नहीं आया सर। खासकर आपके बारे में आपने क्या किया, जरा दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? पूरे नाले साफ करे हुए ना। तो उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी? हाँ, है हमारे पास है। सर, अब जो लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं तो कहने के नैतिक तौर पर एक महानगर पालिका हम देखते हैं कि हर स्वरूप में कुछ ना कुछ सहायता करते हैं, क्योंकि ये लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत देर से देते होंगे लेकिन देते हैं। तो इसके लिए आपके मन में क्या चल रहा है कि वाकई मैंने अपने आंखों से देखा हूँ, आप अधिकारी हैं, बहुत नुकसान हुआ है, इसके बारे में महानगर पालिका को क्या करना चाहिए या आप क्या करने वाले हैं, सुझाव देने वाले? हम इसके जो लोगों का नुकसान होगा उनका सर्वे करेंगे, पंचनामे करेंगे और आगे ये करेंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है भड़कल गेट टाउन हॉल की एक सियासी शख्सियत, सामाजिक शख्सियत, और हम देखते हैं कि हर काम में ये आगे रहते हैं। एक काफ़ी समाज का दायरा भी बड़ा हुआ है और ये यहीं के रहने वाले हैं। अब क्योंकि इनको काफ़ी अनुभव है कि इसमें वाकई महानगर पालिका कितना दोषी था या है, इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे। और कल की रात क्या हुआ, गरीब जनता के साथ क्या बीती, उनके दर्द के आंसू, उनकी गम का आंसू किस तरह से बहे और उनकी क्या मांगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस बोलिए कि आप कल का जो है पूरा परिक्रम, इस पर कैसा क्या बोलना चाहेंगे? मैं सैयद साबिर सैयद सरदार टाउनाल नूर कॉलोनी। असल में कल का जो पानी था वो वाकई में ज़्यादा था, लेकिन 2020 से हमारे काटकर साहब शाखा अभियंता थे, जब से मैं उनके पीछे पड़े हुआ हूँ कि कटिंग की दुकान है, A1 कटिंग की दुकान बाजू, वहाँ एक डिवाइडर जैसा डालिए, यानी थोड़ा ऐसा टेकड़ा बना दीजिए तो पानी गली में नहीं आएगा और बस्ती में नहीं आएगा। इन्होंने 40 से 50 बार मिलने के बावजूद खाली बैल के जैसी मुंडे हलाए, नंदी बैल को खाली बजाए कि हला दिए और बाद में इन्हों चले जाते। इस साल भी फड़ साहब बोल के एक नए कार्यकारी अभियंता आए हुए, उनके पास जाके मिला, मतलब सर पानी ज़्यादा आएगा तो बस्ती का मामला बिगड़ जाएगा, मेहरबानी करके यहाँ पर डिवाइडर डालिए। सर ने इनको फ़ोन करके बुलाए, बोले काटकर 3 दिवसात इथं तुम्ही डिवाइडर टाका। इन्होंने फिर वही नंदी बैल वाली हरकत करे और फिर चले गए। उसके बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। और रहा सवाल, इन्हों आए जब से हमारे वार्ड में, हमारा वार्ड बोले तो हमारे जोन में 2 या 3 ठेकेदार काम कर रहे हैं। सब यादी मैंने लेके आई हुई है 2020 से। क्यों? 1000 ठेकेदार है, उसमें से 2-4 जने काम करते हैं। अभी ये पूरा निकालने वाला हूँ और इन्होंने हमारी बात माने नहीं, इन्हों किसी की सुनते नहीं, इन्हों इनकी मर्जी से चलते। बहुत हो गया तो 8 दिन के अंदर मैं मंडप डालने वाला हूँ। मैं हूँ ज्येष्ठ नागरिक और मेरा अगर ऊंच नीच कुछ भी हुआ उसका सब जिम्मेदार काटकर साहब रहने वाले हैं। क्यों? तो रात में मैं घुटने भर पानी में बैठा हूँ, वीडियो पूरी है मेरे पास में। वो मुख्तार खान, वो बेचारा अपने घर को हमको लेके गया रात में, वो भी 1 बजे, और सुबह 4 बजे हम हमारे घर को आए। तो क्या ये लोगों के रहमो करम पे रहेंगे? अगर इन्होंने डिवाइडर डालते तो इतनी बात होती नहीं थी। और मैं अभी नेमाने साहब के पास में और कमिश्नर साहब के पास जाने वाला हूँ। ये आदमी को 7 दिन में बदली नहीं हुई तो 8 दिन के बाद में मैं मंडप डालने वाला हूँ। क्यों? तो ये सुनते ही नहीं। इनको वही आदमी होना जो इनके ऊपर का है, गरीब लोगों का नहीं सुनते। हम लोगों का तो सुनने का सवाल ही नहीं आता, इन्हों खाली हाव को लगाते। इसलिए इनके खिलाफ मैं उपोषण लगाने वाला हूँ 7 दिन में। इन्होंने जो काम करे 2020 और 21, ये पूरे काम कौन से ठेकेदार ने करे, वो पूरे ठेकेदारों की फाइला कमिश्नर साहब ने
चेक करना, वो काम भी चेक करना, वो काम में मेरे को भी साथ में ले जाना, और जो काम सही रहेगा वो बिल बनाना। खाली बिला बने हुए रहेंगे तो एक का भी पैसा देना नहीं है। 2020 और 21 कितने ठेकेदार ने काम करे आपने देख लेना, उसमें आपको भी मालूम पड़ जाएगा कितनों ने करे। और इंशाल्लाह अगर ये मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो 7 दिन के बाद महानगर पालिका के पास मैं उपोषण पे बैठने वाला हूँ। सर हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार की घटना होती है, जैसा हम देखते हैं जब कुदरती आफत आती हैं तो उसके सेकंड डे कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, आयुक्त साहब है, संबंधित अधिकारी हैं, ये घटनास्थल पर पहुंचते हैं और दिन भर दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या निवारण करते हैं। और चूंकि आप जिस वार्ड में रहते हैं उसके बाजू बगल में जो है तो कमिश्नर साहब का ऑफिस है, तो अभी तक कमिश्नर साहब ने विजिट किए? अरे साहब, कमिश्नर साहब तो दूर, एक चपरासी नहीं आया, इनको वो मुख्तार खान ने फ़ोन करके बुलाया। अभी कोई आया ना कोई गया, कोई नहीं आया, ना पानी की गाड़ी नहीं है। रात में 6 बार 25 बार फ़ोन करे होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ये साहब वो साहब वो साहब वो साहब, खाली सब हो, कोई रात भर नहीं आए, कोई अभी तक नहीं आए। आप कमिश्नर साहब की बात कर रहे, चपरासी नहीं आए, क्यों? तो ये मोहल्ला ही लावारिस छोड़ दिए उन्होंने। ये मोहल्ले में जब नगर सेवक थे जब भी कोई नहीं पूछते थे, अब नगर सेवक नहीं है जब भी कोई नहीं पूछता। सब हम देखते हैं जब इतनी बड़ी मुसीबत होती है तो हाई लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती हैं, जैसा आमदार क्षेत्र की है, खासदार क्षेत्र की है, तो कहीं ना कहीं सुनने में आता है व्हाट्सएप फेसबुक से कि भाई इनकी भी ये भी अलर्ट है, ये भी फ़ोन पे बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि शहर के लिए इस तरह की पॉलिटिकल भी हलचल दिखी गई? मुख्तार खान ने उनके जो वो शहर जिलाध्यक्ष है उनसे बातचीत की है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाई कोई भी नुकसान होगा तो हम गवर्नमेंट से तुमको दिलाएंगे। और हमारे तो फ्रीजर तीर गए, गैस की टाकियाँ तीर गए, मेरे पास पूरी फ़ोटो है। ये हर चीज़ जो है तो घर में तीर रही, झाड़ुआ बर्तन सारी चीज़। हमारी भाऊ बेटियाँ पलंग पे बैठे हुए, लेकिन वो जो भाऊ है राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष है, तो उन्होंने बोले हुए जो भी तुम्हारे को मदद मेरे तरफ से होंगी तो मैं दिलाऊंगा। उन्होंने शायद बाहर है और उन्होंने 1-2 बजे तक यहाँ औरंगाबाद में आने वाले हैं और महल्ले में विजिट देने वाले हैं। वो भी मुख्तार खान ने फ़ोन करे थे, उन्होंने ये जवाब दिए। बाकी कोई लीडर हमारे पास आया नहीं, ना ये पार्टी का आया ना वो पार्टी का आया, कोई पार्टी का नाम लेने का सवाल ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं आया। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ के सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार खान उर्फ बब्बू भाई, इनको लाड से कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि बनियान में है। आमतौर से हम ऐसे घर में रहते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है भी जानकारी दी हमें कि मैं रात भर से होशियार था और गली गली घूम रहा था, ड्रेनेज में उतर रहे थे, पानी साफ कर रहे थे। बहरहाल जिस प्रकार से हम मदद कर सकते थे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। और मेरे साथ मौजूद है सर, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। ये पूरे रात में कैसा कार्यक्रम चला, कैसे लोग परेशान हुए, महानगर पालिका तरफ से आपको कितना सहयोग मिला? पहले तो मैं आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि मुझे बारूदगर नाले से, हिलाल कॉलोनी से, नूर कॉलोनी पोस्ट ऑफिस से, जहाँ जहाँ से मुझे फ़ोन आए थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर विज़िट दिया हूँ। वहाँ मेरे साथ में मेरे एरिया के कुछ लोग थे, वो भी समाज सेवक काम करते हैं बच्चे, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत मदद किया। हम लोग ने, हमारे पास ना टिकास थी ना कुछ था, एक सब्बल लेके लोगों के चंबर के ढापे उठा के हमने पानी निकाल कर दिया। लोगों ने काफ़ी दुआएं दी हमको बस दुआई चाहिए। बाकी हमने देखा है कि यहाँ पर जो बड़े ओहदे के लोग हैं वो क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए पद पे आते हैं? उन्हें तो मालूम होना चाहिए है ना कि लोग ये टाइम में तो परेशानी है, ये टाइम में हम लोग रोड पे उतरना चाहिए। क्या सिर्फ भीख मांगने के लिए आते हैं आप रोड पे? आपके इलेक्शन के टाइम में आपको बस इतना ही काम आता है क्या? दूसरा काम नहीं आता है क्या? तो ये आवाम का भी काम है, आवाम ने भी पूछना चाहिए कहाँ गए ये ओहदे वाले लोग, कहाँ थे ये ओहदे वाले लोग? हाँ, इन्होंने रोड पे आना चाहिए, हमारा बोलना है। ये औरंगाबाद में रहकर भी रोड पे नहीं आते, हमें बहुत अफसोस की बात है। कौम और मिल्लत ने जब इतनी उन्हें पैसा लगाकर, हर चीज़ लगाकर, उनको वोट देकर उनको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आवाम का काम है उनको जगह भी बताना। यानी कि आपको शहर की राजनीति से, जो किसी पार्टी का नाम मैं भी नहीं लूंगा, यानी उनको आपसे शिकायत है बराबर? साहब आप तो अगड़े में आपके भी नेता शामिल है उसमें? नहीं, हमारे नेता शामिल है, लेकिन हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सब लोग रोड पे उतरे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं। वो देखो हमारे कदीर मौलाना के उसामा को, उसने भी बेचारे ने फायर ब्रिगेड मुला के जगह जगह हर वार्ड में जाकर किराड़पोड़े में इधर उधर कितना पानी निकाला। आप फेसबुक पर देखिए, आप उसकी फ़ोटो आ रही है। और हमें तो कोई इतना बताने का शौक़ नहीं है हमारे पार्टी को, क्योंकि हम मुँहते भी तो हम फोटो और वीडियो नहीं डालते। यहाँ तो ऐसा हाल हो गया है दिग्गज पार्टियों का, दूसरी पार्टियों का, कि टॉयलेट करके भी आए तो फोटो डालते, नींद में से ऐसा उठे भी तो फोटो डालते। अरे कितनी गलत बात है। आवाम को देखो, आवाम कितनी परेशानी में जुट रही है। सर, यहाँ के हमारे कमिश्नर साहब है अस्तिक कुमार पांडे साहब, और काफ़ी इनके बारे में चर्चाएं भी हैं। एक तरफ ये भी चर्चाएं चलती हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि लोग उनसे नाराज़ है कि भाई वो अपनी मनमानी करे, इस तरह के आरोप लगते हैं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? असल बात क्या है साहब, कमिश्नर साहब तो बहुत स्मार्ट है,
बहुत स्मार्ट है, इतने भी स्मार्ट है कि उनकी कोई इंतहा नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मार्ट है। क्यों एक्स्ट्रा स्मार्ट है? कि उनके पास प्रशासन है, उनके पास सारी चीज़ है, महानगर पालिका उनके हाथ में आज, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। वो लोगों को बताते हैं कि मैं वाइट कॉलर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन वो मैं तो नहीं बताता हूँ आपको कि ये कमिश्नर साहब कुछ काम के नहीं है। क्योंकि आप आज देखेंगे शोकप के जो जेटिंग के लेबर है, वो लेबर के मैं एप्लीकेशन दे के काटकर साहब को बोल बोल के थक गया हूँ कि इनकी बदली करो यहाँ से। सुबह में दारू पीते हैं साहब, वो ड्यूटी पे जब हाजिरी लगाते पहले यहाँ आके दारू पीते, दारू पी के उसके बाद में एक कंप्लेन करते और सीधा निकल जाते, सीधा घर को चल जाते। ये ऐसा मैंने कम से कम 100 बार तकरार दिया हूँ, मेरी रजिस्टर में भी आप देखिए, आप नोन है मेरी वहाँ पर। मैं जो हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये कमिश्नर साहब की लापरवाही, कमिश्नर साहब ने लेना चाहिए इनको, देखना चाहिए इनको कि क्या हाल है मेरे महानगर पालिका का। ऊपर कुर्सी पे बैठ के आप क्या सो रहे हैं क्या? हाँ। और ये नूर कॉलोनी का हाल आप देखो आज क्या है, कितनी परेशानी है। रात भर से फ़ोन लगा रहे, दे रहे काटकर साहब हमको फ़ोन पे फॉलोअप दे रहे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है ना साहब। सुविधा होना, सुविधा चाहिए तो हम फिर काम के, तो हम क्या काम के? हम हाथ से चंबर उठा रहे, हाथ से बद्दी मार रहे, हाथ से पानी निकाल रहे, अच्छी बात है? हाँ। ये कमिश्नर साहब का और बड़े ओहदे पे जो बैठा है उसको मैं इंटीमेशन दे रहा हूँ कि ये आवाम का काम करना बहुत ज़रूरी है आपको, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आए हुए। इस तरह से हम टाउन हॉल भड़कल गेट पे आए हैं। आप देख सकते हैं, हमने अधिकारी साहब से भी बात की महानगर पालिका के, और मुख्तार भाई है और साबिर भाई है, यहाँ के रहवासी है, यहाँ के निवासी भी हैं। और हम पूरे शहर, कल रात से हम भी घूम रहे हैं मीडिया कर्मी की हैसियत से, हम देख रहे पूरे शहर में एक सा नज़ारा था। और ख़ासकर ऐसी सलाम बस्तियाँ जो झोपड़पट्टी कहलाती है, लगभग हम कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। कई लोग के व्यवसाय उजड़ चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। और हैरत की बात है कि जब सुबह होती है तो पूरे बड़े पैमाने पर हम कहीं ऐसा देखने में नहीं आ रहा है कि हर पार्टी का बड़ा नेता घटनास्थल पे पहुंच रहा है, अपनी अपनी बस्ती में जा रहा है। भले आप अपने मतदार संघ में जाइए, अपने अपने वार्ड में जाइए, जहां से आपको चाहने वाले ज्यादा है, आपके वोटर ज्यादा है, कम से कम वहां जाइए, कम से कम आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। बहरहाल यहाँ की जनता की मांग है, तमाम पार्टियों के लीडर जो नेता है उनसे मांग है कि आप आगे बढ़िए, आपको आगे आना होगा। हमने देखा है अभी कुछ दिन पहले 40 गांव के अंदर एक सैलाब आया था, और एक खुशी की बात भी थी और एक हैरत की बात भी है कि 40 गांव में सैलाब आता है, जो भी होता है औरंगाबाद से, तमाम मराठवाड़े से वहां पर जो तो टरका अनाज कपड़े जाते हैं। औरंगाबाद के अंदर भी हम समझते हैं कि 10 से 12 झोपड़पट्टी में एक तबाही आई है, और औरंगाबाद में ये देखा नहीं जा रहा है किसी सियासी पार्टी की जानिब से या मजहबी तंजीम की जानिब से कोई ट्रक, दवा, कपड़े बांटे गए, बर्तन बांटे गए, देखने में नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। उम्मीद की जाती है कि आप तमाम पार्टी के लोग गंदी राजनीति से ऊपर उठकर, और हम यहाँ के शिवसेना है, भाजपा है, एमआईएम, इनसे भी कहते हैं कि देखिए आप जब विकास की बात करती है, हमने देखा है हमारे खासदार साहब ने कहा है कि जब विकास की बात आएंगी तो मैं सबको साथ में लेकर चलूंगा। तो हम उनसे भी दर्दमद अपील करते हैं कि साहब बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आप तत्काल फौरन जो है तो बीजेपी है, सेना है, और आप मिलकर इनके जो है मीटिंग कीजिए, और हम क्या मदद दे सकते हैं राजनीति से ऊपर उठकर वो देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि औरंगाबाद की तमाम जनता आपको बड़ी उम्मीद से देख रही है।